फ्रांस और जर्मनी अब भारत के लिए क्यों भिड़ रहे हैं? भारत के लिए क्या ये अच्छा है या बुरा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक चीज तो देखने को जरूर मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत सारे सीन बदल गए हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऐलान किया है और इस नए ऐलान ने यूरोप को हिला कर रख दिया है, जिस नए ऐलान में ये कहा जा रहा है कि 5000 सैनिकों को यूरोप से निकालने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं और इस वीडियो को सुन सकते हैं। A lot of oil. We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much. पोलिश पीएम ने ये कहा था कि जिस तरीके से नाटो टूट रहा है, रूस के ऊपर प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं और यूरोप ऊर्जा की वजह से धीरे धीरे ढह रहा है, यूक्रेन को मदद बंद कर दिया गया है और अमेरिका अपने सैनिकों को यूरोप से निकाल रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है। खैर, अब जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप रुके नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब क्यूबा चाहिए और उन्होंने अपने इस भाषण में इस बात को समझा भी दिया कि ईरान वाले जॉब को फिनिश करूंगा, उसके बाद क्यूबा लूंगा। अब क्यूबा के लिए अगर ये आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब दिख रहा है कि अब ये एक ऐसे देश के रूप में बढ़ चुके हैं जो अपने फायदे को देखता है और कहीं ना कहीं विस्तारवादी नीतियों का समर्थन भी करता है। इस वीडियो में जिस कॉन्फिडेंस से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसमें साफ साफ दिखता है। Good job. An architect who's really talented, has done a lot of work for him. He's got a flair, a beautiful Hispanic flair in particular. And he comes from originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. Now, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from Iran. ये सारी चीजें जब चल रही है तो साफ दिख रहा है कि एक नया जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बन रहा है। अब पुरानी वाली बात नहीं रह गई और ऐसे में ये जो नया ऑर्डर बन रहा है, इस ऑर्डर का नेतृत्व कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कनाडा के पीएम का एक भाषण बहुत ही अच्छा है, अभी इस भाषण को जरूर सुनिए। In the Caucasus, in the Baltics, in Ukraine, across Europe, and also because of the immense potential for our partnerships to build a better, more prosperous, sustainable, and just world for our citizens. And I'll close with this. It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe. And so I'm very appreciative of the symbolism of this invitation. कनाडा के पीएम ने इस बात को कहा। पहली बात तो ये, कनाडा में पहली बार एक ऐसा पीएम देखने को मिल रहा है जो बहुत खुलकर अपनी बातों को रखता है। कार्नी बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत खुलकर बात को रखते हैं, खुलकर अपनी गलती को भी मानते हैं और जो वास्तविकता है उसको भी देखते हैं। तो मार्क कार्नी ने कहा कि देखिए, जिस तरीके से चल रहा है, अब अमेरिका दुनिया का लीडर नहीं है, एक बार फिर से रीबिल्ट हो रही है ये स्ट्रक्चर और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये यूरोप के बाहर तैयार होगा। यानी जो नया ग्लोबल ऑर्डर तैयार होगा, ये नया ग्लोबल ऑर्डर में न तो अमेरिका होगा न ही यूरोप होगा। मतलब एक तरीके से इन्होंने एक संकेत दे दिया है कि ये ग्लोबल ऑर्डर कहाँ तैयार हो रहा है, ये तैयार हो रहा है एशिया में। अब इस बीच ये देखने को मिला है कि अभी हाल ही में यूरोप और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको लेकर बहुत सारी बातें भी कही गई। मदर ऑफ ऑल डील है, ये सारी बातें कही गई। अभी भारत की मीटिंग भी चल रही है और कहा जा रहा है कि अब जल्दी जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पीयूष गोयल ने भारत और यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट डेलीगेशन से बातचीत भी की कि किस तरीके से हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस डील को लागू कर सकते हैं। हालांकि ये लागू होता है तो भारत को भी बड़ा फायदा है। 28 देशों में भारत की एंट्री होगी। पर यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रहा है
अभी आपको याद होगा राजनाथ सिंह गए थे जर्मनी और यहाँ इन्होंने विजिट किया था सबमरीन्स को लेकर, और तब जर्मनी ने एक ऐलान किया था, हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन जर्मनी ने ऐलान किया था। जर्मनी ने कहा था कि भारत ने कथित तौर पर $8 बिलियन का एग्रीमेंट फाइनल किया है सबमरीन्स के लिए, या फिर बातचीत चल रही है सबमरीन के लिए। तो इस डील के बाद फ्रांस के अंदर एक खलबलाहट देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। फ्रांस वैसे तो शुरू से ही चाहता था कि अमेरिका पर वो निर्भर न रहे। यही वजह है कि फ्रांस ने अपना एक अलग हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया, लेकिन उसने जो ये खुद के परमाणु हथियार बनाए, मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी कर दी, भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देशों के साथ संबंध भी बनाए रखा। 1950 से भारत और फ्रांस का सहयोग आगे बढ़ा स्पेस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में। 1998 के बाद रणनीतिक सौदा होने लगा। फिर हाल के समय में राफेल फाइटर जेट का सौदा, स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर बातचीत, यानी कुल मिलाकर देखें तो भारत के लिए एक लंबे समय से फ्रांस प्रमुख रक्षा साझेदार बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की नीति थी कि हम शांतिवादी रहेंगे, नाटो और अमेरिका पर निर्भर रहेंगे, भारत के साथ रक्षा संबंध कमजोर रहे हैं, व्यापार और निवेश सिर्फ इतना ही रहा है, बहुत ज्यादा नहीं रहा है। एंजेला मर्केल के समय तो भारत को हथियार एक्सपोर्ट करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, और यूरोपीय यूनियन ने उस समय कहा था कि ह्यूमन राइट्स का कंसर्न है भारत के साथ। भारत जर्मनी का व्यापार अब बढ़ रहा है, लेकिन डिफेंस के सहयोग नहीं रहते। पर अब देखने को मिल रहा है कि एक तो जर्मनी ने अपने डिफेंस बजट में भी बढ़ोतरी की है, और अब जर्मनी भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन कर रहा है। भारत के ऊपर जो हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा था, उसे भी हटा रहा है। जैसा मैंने कहा कि साल 2027 तक में एक $8 बिलियन सबमरीन डील हो सकती है। अब इसी बीच फ्रांस और जर्मनी के बीच एक कंपटीशन दिखने लगा है। यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर हैं दोनों ही, और दोनों ही हथियार बेचने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत फ्रांस के आर्म्स एक्सपोर्ट का 24% तक हिस्सा है, इसलिए फ्रांस डरता है कि जर्मनी उसका मार्केट शेयर ले सकता है। क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एक फाइटर जेट बना रहे हैं और काम बांटने को लेकर विवाद है। भारत इसमें शामिल होना चाहता है FCAS प्रोजेक्ट में। एक तो यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी के मतभेद दिख रहे हैं, दूसरा कई बार फ्रांस यूरोपीय यूनियन के डिफेंस प्रोजेक्ट से अलग हुआ है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, अभी देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय यूनियन को लेकर फ्रांस कुछ बातें कह रहा है। यहाँ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। फ्रांस का कहना है कि भारत के साथ जो भी बातचीत करनी है उसको जल्दी जल्दी करो, और साथ ही साथ उसे कंक्रीट रूप से करो। कंक्रीट रूप से कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से करो कि हर रूल डिफाइन हो, नॉन टैरिफ वाले एलिमेंट्स के लिए भी और टैरिफ वाले एलिमेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तो फ्रांस जल्दी जल्दी यूरोपीय यूनियन के साथ जो ये एग्रीमेंट है उसे लागू करना चाहता है, दूसरा ये भी देखने को मिल रहा है कि फ्रांस चाहता है कि नियम थोड़े साफ सुथरे हो, क्लियर हो। अब अगर साफ सुथरे नियम की बात आती है तो हो सकता है कई सारे नियम कठोर भी बने। क्या यूरोपीय यूनियन और भारत का डील पूरी तरीके से हो पाएगा? ये फ्रांस की राय है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है इनको आर्थिक तौर पर संभलना है, इसलिए ये भारत को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। और दोनों देशों के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो ये भारत के लिए बेहतर है। भारत सही प्रोडक्ट किफायती दाम में चुनने का मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।